छत्रपति साहू जी महाराज को नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ और श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। मैं डॉक्टर सुखदेव सिंह, काउंसलर, मॉडल कैरियर सेंटर, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, प्रयागराज। मेरा जो मोटिवेशन होता है स्टूडेंट के रिगार्डिंग होता है। यहाँ तो हमसे बड़े बैठे हैं, मेरा काम है पूरे जनपद में टहल केवल बच्चों को मोटिवेशन टॉक देता हूँ। मेरा मानना है कि दुनिया का सारा सुख पढ़ाई में है। इसी के इर्द गिर्द मैं 90 मिनट की मोटिवेशनल टॉक लेता हूँ। उसी 90 मिनट वाली बात मैं यहाँ पर 1 मिनट में कहकर बात समाप्त करूंगा। मेरा मानना है दुनिया का सारा सुख एजुकेशन में है। मैं कहता हूँ शिक्षा सभी विकासों की जननी है। चाहे आप डॉक्टर बन जाओ, चाहे आप इंजीनियर बन जाओ, चाहे आप IAS बन जाओ, चाहे आप PCS बन जाओ, चाहे आप जनप्रतिनिधि बन जाओ, हर जगह एजुकेशन मस्ट है। जिसके पास जैसी शिक्षा होगी उसी रिगार्डिंग उस व्यक्ति को, उस समाज को सम्मान, इज्जत, प्रतिष्ठा, वैभव मिलेगा और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। अंबेडकर साहब ने क्या कहा था? शिक्षा उस शैली का दूध है जो पिएगा वही दहाड़ेगा। कहने का तात्पर्य जो छात्र, जो समाज, जो व्यक्ति, जो इंसान जितनी अच्छी शिक्षा, तालीम, संस्कार, गुण ग्रहण कर लेगा उसी रिगार्डिंग उस व्यक्ति को इज्जत, सम्मान, प्रतिष्ठा मिलेगी। साथियों आप देखिए, शिक्षा में अंतर करिए। जिसके पास शिक्षा है आज वही दहाड़ रहा है, वही महाजन है, उसी का पर्याप्त विकास हो रहा, वही शाम को स्वादानुसार भोजन कर रहा है। जिसके पास शिक्षा है वही कष्ट में है, वही मुसीबत में है, वही परेशानी में है, उसी का पर्याप्त विकास नहीं हो रहा है। इसलिए एजुकेशन बहुत महत्व है साथियों। महत्व देखना है। कहते हैं शिक्षा किसी मार्केट में मिलने वाली नहीं है। आप बहुत बड़े अमीर बन जाओ, बोलेरो कार चलो, लेकिन शिक्षा नहीं मिलेगी। शिक्षा के लिए केवल जागरूक होकर अपने बच्चे को, अपने समाज के, अपने लोगों को जागृत करना पड़ेगा, शिक्षित करना पड़ेगा, पढ़ाना पड़ेगा। और आप समझ सकते हैं, कहते हैं शिक्षा जो है, शिक्षा की चोरी भी नहीं हो सकती। हाँ, आपके घर में चोर आए, कुछ भी आए, आपका सारा सामान उठा ले जा सकता है, लेकिन आपकी तालीम, आपका संस्कार, आपका गुण, आपका इल्म कोई ले नहीं जा सकता। इसलिए बहुत जरूरी है, यदि समाज को प्रगति बढ़ाना है, आपको साहू जी महाराज के सपनों को पूरा करना है, केवल शिक्षा भी एक आर्टिकल है, क्योंकि शिक्षा ऐसा विस्फोटन है कि जो दुनिया के सारी ताकतों को झुका सकता है, सम्मान दिला सकता है और कोई दूसरा माध्यम नहीं है साथियों। इसलिए हम लोगों को अपने रहते हुए अपने घर के ही बच्चों को, इवन पड़ोसी के बच्चों को कुछ मोटिवेशनल टॉक देकर यदि प्रेरित किया दिया जाए तो मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ा पुण्य के कार्य है। इससे बड़ा कार्य कोई दुनिया में नहीं है। तो मेरी जो सोच रहती है, मेरा कार्यक्रम कर रहा था, एक वित्तीय वर्ष में मैं करीब 100 के आसपास के कार्यक्रम करता हूँ। पूरे जनपद में कार्यक्रम आप फ्री करता हूँ, कोई पैसा नहीं लेना देना, चाहे कुराह हो, चाहे मोजा हो, चाहे इवन इलाहाबाद बाहर भी कोई बुलाता है, मैं शौकिया जाता हूँ, फ्री करता हूँ। केवल मेरा मानना रहता है, यदि हम 10,000 बच्चों तक अपनी बात पहुंचा लेते हैं, उसका 1% तो होता है, 100 बच्चों के जीवन थोड़ा सा भी परिवर्तन आ जाएगा, तो समझो कि मेरा साल भर कमाई बढ़िया है। इसी के लिए मैं मोटिवेशनल टॉक करता हूँ। इच्छुक लोग, जिसके पास विद्यालय है, जिसके पास संस्था हो, हमको बुला के अपना कार्यक्रम बच्चों के साथ करता हूँ। आपसे बार बार कर रहा हूँ, बड़े लोग आपके साथ नहीं है, हम मेरा केवल बच्चों के साथ होता है। मैं बच्चों में जोश, जुनून, जज्बा भरता हूँ। कहते हैं जीवन में काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, हर कदम रखो ऐसा कि निशान बन जाए। जिंदगी तो सभी जीते हैं साथियों, लेकिन जिंदगी जियो ऐसी कि मिसाल बन जाए। कहता है कभी तो सोचो दिन अपने खराब हैं, हमेशा सोचो हम कांटों से घिर गए गुलाब हैं। रखो हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर न बैठो, ये मंजिल के राही, मंजिल में मिलेगा जीने का मजा भी आएगा। साथियों समय बहुत कम है, मेरा मानना है, मेरी 45 साल उम्र हो गए, मैं जो 10 साल 15 साल जिंदा रहना चाहता हूँ, इसी के माध्यम से केवल 10-20 लाख लड़के बच्चे से मोटिवेट हो जाएं तो समझो कि मेरा जीवन सफल है। इसी की तरह काम कर रहा है, इसी में कोई सहयोग कराना चाहे करे। मैं फ्री अवकाश करता हूँ, कहीं से 1 रुपया लेता नहीं, भाड़ा किराया नहीं लेता हूँ। केवल जहाँ पर हमारा उपयोग करना चाहे समाज फ्री में कर सकता है, क्योंकि मेरा ध्यास वही है, केवल एजुकेशन एजुकेशन एजुकेशन। उसी के साथ मैं खड़ा हूँ, इसी के साथ मैं समाप्त करना चाहूँ। कहते हैं वक्त के अजीब किस्से होते हैं, किसी के पास वक्त होता नहीं। वक्त दिखाई नहीं देता, लेकिन वक्त बहुत कुछ दिखा देता है। अपनापन तो सभी दिखाते हैं, पर अपना काम है ये वक्त दिखाता है।
वक्त कभी नूर को बेनूर बना देता है, वक्त कभी फकीर को हुजूर बना देता है। वक्त की कद्र करो साथियों, वक्त ही कोयले को कोहिनूर बना देता है। आप सभी में कोहिनूर है बनने की सकती है, बशर्ते आप अपने काम को ईमानदारी के साथ, जोश के साथ, जुनून के साथ, जज्बे के साथ, धुन के साथ, नशा के साथ, चिंता की तरह, हिदक की तरह यदि काम करते हो, निश्चित तौर पर आप लोग भी एक दिन कोहिनूर हीरा बन के रहेंगे। एक बार इंसान ने वक्त से पूछा, मैं क्यों हार जाता हूँ? वक्त ने कहा, धूप हो या छाव हो, दिन हो या रात हो, कितने भी मुश्किल हालात हो, मैं हर वक्त चलता रहता हूँ, इसलिए जीत जाता हूँ। तो भी मेरे साथ चल, कभी नहीं हारेगा, कभी नहीं हारेगा। 5 मिनट हो गए साथियों, 5 मिनट कंक्लूजन 30 सेकंड में अपनी बात समाप्त कर दो। कंक्लूजन सुन लीजिए 5 मिनट मेरा मानना है, कहते हैं बातों से न बात बनेगी, करके कुछ दिखलाना होगा। अगर सपनों को पाना है तो हद से आगे जाना होगा। सूर्य से पहले उठना होगा, अपने कार्य में जुटना होगा, निश्चित ही पाएंगे सफलता। हर मंजिल को झुकना होगा, जिसकी याद कल्पना करके उसी समय को लाना होगा। अगर सपनों को पाना है तो हद से आगे। जय हिंद, जय भारत, जय जय साथियों, जय हमारा की जय।